विलासिता की वस्तुओं से ज्यादा हमें अपनी बुनियादी जरूरतों और देश की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। याद रखिए, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी आपका घर और आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी। क्या हम एक साल के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर सकते? चीन और अमेरिका का यह गठजोड़ भले ही कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति के सामने यह कुछ भी नहीं है। रूस के साथ हमारे संबंध आज भी रणनीतिक तौर पर मजबूत हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रूस के गैस टैंकरों को वापस लौटाना इस बात का संकेत था कि भारत अब किसी के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति तय नहीं करेगा। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और यही बात दुनिया को चुभ रही है। बंगाल में जो हुआ वह तो बस शुरुआत है। अब असली खेल शुरू होगा जब भारत के अन्य हिस्सों में भी उन विदेशी एजेंटों और उनके स्थानीय मददगारों की धरपकड़ शुरू होगी। पूर्वोत्तर में पकड़े गए जासूस ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है, जिनमें कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और नेता भी शामिल हो सकते हैं। यह पूरा नेक्सस अब बेनकाब होने वाला है। भारत की एजेंसियां अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपना चुकी हैं। अब हम घर में घुसकर सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि दुश्मन की चाल को उसके शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मोदी जी की अपील को एक चुनौती की तरह लीजिए। यह समय है यह दिखाने का कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर देशभक्त नहीं हैं, बल्कि हम जमीन पर भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। पैदल चलना, सौर ऊर्जा अपनाना, विदेशी सामान का त्याग करना, ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इनका सामूहिक प्रभाव किसी परमाणु बम से कम नहीं होगा। जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वदेशी और आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। वह चीन का मोहरा बनकर लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद अपनी आग में जल रहा है। अमेरिका अब उसे भी एक डिस्पोजेबल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही भारत के खिलाफ उसका काम खत्म होगा, अमेरिका उसे उसके हाल पर छोड़ देगा। लेकिन भारत का लक्ष्य पाकिस्तान नहीं, बल्कि उस ग्लोबल हेजेमनी को चुनौती देना है जो सदियों से दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही है। पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। वह जासूस जो पूर्वोत्तर में पकड़ा गया, उसने किन किन भारतीय चेहरों के नाम लिए हैं? क्या वे नाम आपके और हमारे बीच के ही कुछ जाने पहचाने लोग हैं? और क्या ट्रंप और चीन की इस डील में भारत के किसी बड़े राज्य को और भी अस्थिर करने का प्लान शामिल है? इन सब सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे, लेकिन तब तक हमें सतर्क और सावधान रहना होगा।